हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे अगर आपका कोई भी नोन नहीं है तो स्टिल कौन से आपके पास वे हैं जिनसे आप क्या इजीली अकोमोडेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, अपने लिए कमरा ढूंढ सकते हो, घर ढूंढ सकते हो। तो बात करते हैं डिटेल में क्या उसका प्रोसेस रहता है, कौन सी ऐप्स हैं, कहाँ से आप सर्च कर सकते हो, क्या उसका कॉस्ट रहता है, वीकली मंथली कितना आपको क्या है रेंट पे करना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ ऐप्स हैं जिनको मैं बताऊंगा, तो उनसे क्या आप अगर आपका कोई नोन नहीं है यहाँ पे, काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि मेरा कोई नोन नहीं है तो वहाँ पे आप अकोमोडेशंस का करवा दो। तो देखिए मैं ब्रिस्बेन में हूँ, अगर आपको ब्रिस्बेन में कोई भी हेल्प चाहिए तो आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। जितनी होगी मैं उतनी हेल्प करूँगा। जॉब ढूंढने में, घर ढूंढने में मैं अपना बेस्ट दूंगा। बट उसके अलावा आउट ऑफ सिटीज़ लाइक ब्रिस्बेन के अलावा मेलबोर्न, सिडनी, एडिलेड जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे मैं आपके लिए नहीं कर सकता। तो एक ये वीडियो बना सकता हूँ कि आपको इससे पता चल जाएगा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और आप इजीली फाइंड आउट कर भी सकते हो घर बैठे, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, जहाँ से भी आप आ रहे हो। तो मैं बात करता हूँ कुछ ऐप्स की। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐप्स होती है जिनसे अपने क्या घर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब आप न्यू आते हो तो घर तो भूल ही जाओ कि घर आपको मिलेगा। तो लीज पे तो घर आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको क्या है रूम मिल सकता है रेंट पे। तो आप क्या रूम फाइंड आउट कर सकते हो। फैमिलीज़ में अगर कुछ लड़के रह रहे हैं, कुछ लड़कियां रह रही है, तो वो शेयरिंग में उनके पास रूम होता है, तो वो रेंट डाल देते हैं कि ये रूम रेंट पे देना है। तो कुछ ऐप्स हैं, 5-6 हैं, तो मैं उनकी वन बाय वन बात करता हूँ। जो पहली है वो होती है रियल स्टेट। realestate.com.au जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे वो साइट खुल जाएगी और उस पर क्या आप अपनी डिटेल डाल दोगे, मतलब जहाँ पे आपको आना है, जिस भी सिटी में आना है, जिस भी लोकेशन पे जाना है आपको। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी लोकेशन पे मैं जाऊँ, अगर आप न्यू हो, आपका कोई भी नोन नहीं है, तो आप ये करना कि आपकी यूनिवर्सिटी के नियर बाइज जो एरियाज होते हैं वहाँ पे सर्च करके उन जो सब अरब्स होते हैं वहाँ पे आप क्या अपने लिए अकोमोडेशन है वो सर्च कर सकते हो। जब आप उसमें मेंशन करते हो अपनी डिटेल्स तो वहाँ पे जितने भी शेयरिंग हाउस होंगे, जो रूम्स होंगे, जो रेंट पे होंगे, उनकी डिटेल आ जाएगी और आप उनसे क्या है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहीं पे रियल स्टेट के थ्रू ऑनलाइन। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड वन, तो वो है flatmates.com.au। तो ये भी एक ऐप है फ्लैटमेट्स। तो इसमें भी आपको क्या है रूम मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं। तो उसमें भी आप जाके अपनी डिटेल्स डाल दोगे और आपको अगर सिंगल रूम चाहिए, शेयरिंग में चाहिए, तो वहाँ से भी आप क्या है अपना रूम है वो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। एंड देन मैं थर्ड बात करूं तो उसके बाद थर्ड है डोमेन। डोमेन नाम से एक ऐप भी आती है, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, domain.com.au। जब भी आप सर्च करोगे तो उनकी साइट खुलेगी, उसकी साइट पे जाके अपनी डिटेल डाल दो और वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से जो रूम्स हैं वो रेंट पे हैं, तो वहाँ पे आप पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और उसमें कि उसमें ना लिस्टिंग्स होती है, लाइक आपको अगर कितना रेंट पे करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, आपको कौन सा रूम चाहिए, लाइक फर्निश्ड चाहिए, अनफर्निश्ड, वो भी आप उसमें क्या है डाल सकते हो। तो उसके हिसाब से भी वो क्या है आपको रूम शो करेगा। देन मैं उसके बाद बात करूँ तो unilodge.com। यूनिलॉज भी एक काफ़ी फेमस है, एक ऐप है, गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो यूनिलॉज के नाम से। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूनिलॉज के थ्रू जाएं, बिकॉज यूनिलॉज होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो वहाँ पे आपको क्या वीकली रेंट ज़्यादा देना पड़ता है। मैं एंड में बताऊँगा कि कितना रेंट आपको देना पड़ता है वीकली और मंथली। तो यूनिलॉज आपको लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको नहीं मिल रही है कहीं पे भी तो आप यूनिलॉज के लिए 1-2 वीक के लिए आप स्टे कर जाओ और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप क्या है सर्च कर लो। देन उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटीज़ है वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है। इवन अगर आप यूनी को बोल देते हो, अगर आप अपना पोर्टल जब लॉगिन करते हो तो उस पर ना एक डिटेल आपको फिल करनी होती है, तो वो आपको एयरपोर्ट से पिक भी कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिक भी कर लेंगे और आपको क्या है वहाँ पे
अकोमोडेशन का भी अरेंज करवा देंगे। यूनी की होगी तो यूनी की अगर आप उनको बोलोगे, उनके ना स्टूडेंट सेंटर बने होते हैं रेंट पे देने के लिए, तो वहाँ पे वो आपको एडजस्ट करवा देंगे। तो आप 2 वीक 3 वीक जितना भी आपका हो, इतने में आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, देन आप क्या कंटिन्यू आपका बाहर रह सकते हो। और मतलब स्टार्टिंग के लिए आप क्या है यूनी में रह सकते हो। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वन बात करूं तो जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस फेसबुक पे आपको भी पता है कि एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे फेसबुक में जो मार्केट प्लेस होगा वहाँ पे जाके आप सर्च कर लो, वहाँ पे अपनी जो क्वेरी है वो डाल दो, सिंगल रूम चाहिए, कितने तक का चाहिए। वहाँ पे भी बहुत सारे रूम हैं और डायरेक्ट वो जो ओनर होते हैं वही उस पर क्या अपलोड करते हैं। तो आपकी जो कन्वर्सेशन हो जाएगी डायरेक्ट ही, और आप उनको बोल दो कि मैं इस तारीख को लैंड कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, अगर हो सकता है कोई अच्छा हुआ तो वो आपको पिक भी कर लेगा, अदरवाइज आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने फेसबुक पे यहाँ पे जो अपनी कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ उनके काफ़ी ग्रुप्स बने होते हैं, लाइक इंडियंस इन ब्रिस्बेन, इंडियंस इन मेलबोर्न, इंडियंस इन एडिलेड। एक नहीं कम से कम आपको 100 ग्रुप मिल जाएंगे। एक सिटी के 10-15 ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं। तो आप उस ग्रुप में क्या अपनी पोस्ट डाल दो कि मैं इस तारीख को ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, मेरा कोई भी नोन नहीं है और मुझे रूम चाहिए इस रेंज तक और इस सबर्ब में चाहिए। तो उस जिसके पास भी रूम होगा वो वहाँ पे क्या है कमेंट ड्रॉप कर देगा और आप उनसे क्या आप कांटेक्ट कर लोगे और आपको क्या अपना रूम वह इजीली मिल जाएगा। एंड उसके अलावा अगर मैं एक प्लेस और है गम ट्री की ऐप भी आती है, गूगल पे भी सर्च कर लो gumtree.com.au, तो वहाँ पे भी जाके यही सेम है, आपको अपनी जो भी क्वेरीज है वो डालनी है, कौन सा रूम चाहिए, और वहाँ पे आपको क्या लिस्ट मिल जाएगी रूम्स की। तो वहाँ पे जाके आप क्या है इजीली रूम फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थी 4-5 कुछ वेबसाइट्स जहाँ से आप क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हो स्टूडेंट अकोमोडेशंस। तो उसमें थी फ्लैटमेट्स, यूनिलोज, डोमेन, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक पे जो ग्रुप्स बने होते हैं वो वाले, एंड उसके अलावा गम ट्री। तो ऑलमोस्ट मैंने 6-7 आपको बता दी। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलती है तो यूनी से कांटेक्ट करो, फ्री आपको वो पिक भी करेंगे एयरपोर्ट से, और आपके लिए वो क्या है अकोमोडेशंस भी अरेंज करवा के देंगे। यहाँ पे फ्रेंडली होते हैं, तो वो नहीं है कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, आप उनको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और उनको मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। तो ये तो बात हुई कि आप कैसे सर्च कर सकते हो, कौन सी ऐप से सर्च कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ कि रेंट कितना होगा, कितना आपको रेंट पे करना पड़ता है। देखिए, जब अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट आते हो यहाँ पे तो आप ऑब्वियसली सिंगल रूम ही सर्च करते हो, और सिंगल रूम का जो रेंट है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में वो 150 to 200 डॉलर है, वो आपको वीक के पे करने पड़ते हैं। मिनिमम आपको 150 पे करना ही पड़ता है सिंगल रूम का। वो भी नॉट श्योर कि आपको जो आपका वॉशरूम टॉयलेट जो भी है वो अटैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी उसमें सेपरेट होता है, बट आपको 150 मिनिमम पे करना पड़ता है। अगर आप सिटी से थोड़ा दूर रहते हैं तो 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप सर्च करते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिटी में रूम ले लूँ तो नॉट पॉसिबल कि आपको 250 तक भी मिले। तो ट्राई करो कि थोड़ा सा सिटी से आप इतना तो ट्रैवल कर ही सकते हो कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो ट्रेन्स वगैरह चलती है, बसेज वगैरह चलती है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ट्राई करो थोड़ा जो रूम है वो दूर ले लो, तो वहाँ पे आपको 150-170 मैक्सिमम है, इतना में मिल जाता है। उसके अलावा आपको एटलीस्ट अगर कोई अच्छा हुआ तो 1 वीक का, और उसके अलावा 2 या 3 वीक आपको बॉन्ड देना पड़ता है। बॉन्ड मीन एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं। ये मान लो कि सिक्योरिटी के रीज़न पे, बिकॉज वो आपको जानते नहीं है, तो आप क्या सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो आपको क्या एक्स्ट्रा बोलते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आपको 2 वीक या 3 वीक का बॉन्ड है वो देना पड़ता है। उसके अलावा आपको क्या है, जब से आप स्टार्ट करते हो रूम अपना रहना उस दिन से आपको रेंट पे करना पड़ता है। और आपका जो रेंट होगा यहाँ पे वो वीक टू वीक जाता है ऑस्ट्रेलिया में, वीकली आपको क्या है रेंट देना पड़ता है यहाँ पे। एंड जो मैंने बताया था यूनिलोज वगैरह वो क्या है सिटीज़ में मिलती है उनसे, और अगर आप वहाँ पे फाइंड आउट करते हो तो वहाँ पे मान के चलो 250 to 70 इवन 300 तक आपको क्या है वीकली रेंट पे करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे वो अपार्टमेंट्स बने होते हैं जो स्टूडियोज़ टाइप होते हैं वो मिलते हैं। और आई नो कि मैं समझ सकता हूँ जब आप न्यू आते हो तो काफ़ी कंसर्न्स होते हैं फाइनेंशियल्स को लेके, और इतना आप एफर्ट नहीं कर सकते। तो ट्राई करो कि चीप टू चीप है वो आपको मिले। और शेयरिंग में अगर आप
ढूंढ रहे हो तो शेयरिंग में हो सकता है आपको 150 से भी चीप मिल जाए, 120 130 तक भी मिल सकता है, बट वेरी रेयर चांस सिंगल रूम आपको 150 तक मिल जाता है। और एक चीज़ और, जब भी किसी को भी रेंट पे करो तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसको ऑनलाइन ही पे करना, किसी को कैश मत देना। अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे तो कैश दे देना, रेंट मत देना, बॉन्ड भी दे रहे हो तो कैश नहीं देना, उसको ऑनलाइन ही पे करना है, अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और आपका जो एक ना यहाँ पे एग्रीमेंट होता है साइन, तो वो भी आप लेके रखना। जब भी आप किसी के पास रेंट पे रहते हो तो वो जो रेंटल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लेके रखना। बिकॉज मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जब आपको 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी आप कैपेबल हो जाते हो कि मैंने खुद का घर लेना है, तब आपकी वो क्या रेंटल हिस्ट्री चेक करते हैं, तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो एक लाइक मेन डॉक्यूमेंट होता है वो, और आपकी जो सैलरी स्टेटमेंट होती है वो, उन दो चीज़ को देख के वो आपको क्या है, जो मालिक होगा वो आपको लीज पे घर देगा। तो मीन आप स्टेट आते ही घर बाय नहीं कर सकते, सॉरी लीज पे नहीं ले सकते, बाय तो बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब रेंटल नहीं कर सकते पूरा घर, बिकॉज पूरे घर का 400 प्लस होता है, 400 से 500 वीकली आपको रेंट देना पड़ता है। और $100 एक्स्ट्रा जो होते हैं अदर एक्सपेंसेस, उसमें लाइट का, वाटर और ये सब, वाईफाई, ये सब मान के चलो तो मतलब ऑलमोस्ट $500-600 आप नहीं दे पाओगे वीकली। तो ट्राई करो कि सिंगल रूम मिल जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके रखो। कहीं पे भी आप जाओगे, इवन कोई लाइसेंस वेरीफाई करवाने जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो भी आपसे वो पूछते हैं, बैंक वाले भी पूछते हैं कहाँ पे रह रहे हो, आपकी जो हमें प्रूफ दो कि आप वहाँ पे रह रहे हो या नहीं रह रहे, तब भी आपको वो साइन करवाने ही पड़ते हैं। तो सिक्योर रहिए, यहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, तो पहले ही वो चीज़ है वो क्या है, आप लेके रखें। आपको इन केस कोई प्रॉब्लम होती है फैमिली के साथ या कहीं पे रह रहे हो, तो आपको ट्रबल ना हो, बिकॉज आप पुलिस भी आती है, कुछ भी होता है तो आप उनको शो कर सकते हो कि हाँ मैं लीगल हूँ, मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने बॉन्ड भी दिया है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि खुद को सिक्योर रखो, दैट्स इट। तो ये थी 4-5 एप्स, तो यहाँ पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ब्रिस्बेन में अगर आप आ रहे हो, तो मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ अभी, सभी को पता ही है, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। अकोमोडेशन के रिगार्डिंग मैं जितना होगा उतना कर सकता हूँ आपके लिए, एंड जॉब का मैं जितना होगा उतना करूँगा। अगर कुछ मेरी रेफरेंस देनी हुई तो ऑब्वियसली मैं मेरी रेफरेंस भी दे दूँगा, इतना वो कोई नहीं है। तो और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है, कुछ भी स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग, कोई फाइल के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा पे। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इवन मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो जाके, वहाँ पे कुछ भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप उसमें पुट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ like, share, subscribe my channel. Thank you so much. See you soon.